हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला टाइप के अंदर फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप के अंदर ये सभी ऑप्शन का उपयोग आज की इस वीडियो में हम एक एक करके सीखेंगे। तो दोस्तों, ये ऑप्शन का उपयोग करने के लिए इसमें हमने कुछ डेटा को टाइप कर दिए हैं सीट पे। जैसे दोस्तों, पहला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट। इसका काम है दोस्तों किसी भी नंबर को ये पता लगाना है कि ये नंबर किस नंबर से कैलकुलेट होकर बना है या किस नंबर को सम करने पर ये नंबर यहाँ पे आया है, हमको ये पता लगाना है। तो दोस्तों, इस नंबर को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बता दिया कि नंबर को जोड़ने के बाद यहाँ पे 240 आया है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 500 और इसको पता लगाते हैं कि 500 जो है नंबर किससे मिलकर बना है और यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नहीं बता रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो नंबर को आपने सम करके या किसी नंबर से कैलकुलेट करके लाए हैं उसी नंबर को ये बताएगा कि नंबर किस किस नंबर से मिलकर बना है। या तो आप अगर सीट पे कोई भी नंबर को टाइप कर दिए हैं तो वो नंबर के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं और यहाँ से हम 80 इसके बाद प्लस इसके बाद हम कर देते हैं 50। ठीक है, और इंटर कर दें। अभी देखिए यहाँ पर 130 आ गया। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना है कि 130 जो है किस किस नंबर से मिलकर बना है। ठीक है, ये इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि 80 और 50 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 130 आया है। आज जोड़ने कहाँ है दोस्तों, देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे दिखा रहा है कि D2 और E2 को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों किसी नंबर को आपको पता करना कि नंबर किस नंबर से कैलकुलेट होकर आया है या किस नंबर को जोड़ने के बाद आया है, वो नंबर बता देगा ट्रेस प्रेसिडेंट के नंबर किससे किससे मिलकर बना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट। इसका काम है दोस्तों किसी भी वैल्यू को पता लगाना है कि जो 60 है 21 नंबर में जाकर शामिल हुआ है या किस नंबर में जाकर जोड़ने के बाद ये जाकर जुटा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट का काम है दोस्तों किसी भी नंबर को ये पता लगाता है कि 50 जो है किस में जाकर शामिल हुआ है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 50 को यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए बता दिया कि 50 जो है 240 में भी जाकर सम हुआ है और 50 जो है 130 में भी जाकर सम हुआ है। ठीक है, चलिए एरो को हटाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो सभी एरो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से देखिए 80 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए 80 जो है 240 पे भी डिपेंड है और यहाँ 130 पे भी है। मतलब ये दोनों नंबर में जाकर ये मिला है, शामिल है। ठीक है, जोड़ने के बाद ये 240 आया है, 130 आया है, जिसमें जो 80 दोनों में शामिल है। उसी प्रकार अगर यहाँ से 50 को सेलेक्ट करके और यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस सिर्फ 240 में जाकर मिला है। ठीक है, अगर यहाँ से 60 को करेंगे तो यहाँ से डिपेंडेंट करेंगे तो देखिए ये भी 240 में शामिल हुआ। लेकिन अगर यहाँ से 50 करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो है 50 जो है 240 और 130 दोनों में जाकर शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई नंबर इसी तरह से अगर लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए 60 लिख दिए और इसको हमको पता लगाना है कि 60 जो किस नंबर में मिला है तो यहाँ पे देख क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया कि जो है 60 जो है किसी भी नंबर में जाकर सम नहीं हुआ, किसी भी नंबर में जाके कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं बताएगा। जो नंबर किसी से मिलकर बनेगा या तो कैलकुलेट होकर उसमें शामिल हुआ है वही नंबर को ट्रेस डिपेंडेंट बताएगा और यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट उसको दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो एरो आ रहा है दोस्तों इसको हटाने के लिए रिमूव एरो के क्लिक करेंगे तो सभी हट जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे शो फार्मूला। इसका काम है दोस्तों सीट पे फार्मूला को देखने के लिए कि आपने कौन से फार्मूला लगाकर 240 लाए हैं और कौन से फार्मूला को लगाकर यहाँ पे 130 आया है। ठीक है, और कौन कौन से फार्मूला लगाओ सभी को देखने के लिए शो फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे सम करने पर आया है कितना, इस तरीक़ा से, और यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरीक़ा से आया, इस तरीक़ा दिखा रहा है। ठीक है, कि इक्वल D2 और E2 को जोड़ने पर यहाँ पे इसका फार्मूला लगा हुआ है। अगर उसी प्रकार इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से उसी तरह से वापस चला आएगा इस तरीक़ा से। अगर यहाँ पे देखिए हम कोई फार्मूला और लगा देते हैं सम का, इक्वल, और यहाँ से सम टाइप कर दिए
और टाइप करने के बाद यहाँ से देखिए 80 और 50 दोनों को शामिल करके इंटर की करते हैं तो 130 देखिए आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 100 फार्मूला करेंगे तो देखिए दिखाई देगा E2 है और यहाँ से इस तरीक़ा से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो सीट पे जितने सारे अपने फार्मूला लगाएंगे वो सभी फार्मूला के क्या करेगा 100 फार्मूला दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, यहाँ से एरर चेकिंग है। इसका मतलब है दोस्तों अगर कोई भी फार्मूला आपने लगाए हैं उसमें किसी तरह से एरर आ गया और फार्मूला फुली तरीक़ा से नहीं लगा है, ठीक है, आपने गलत लगा दिए हैं, तो ये क्या करेगा एरर चेकिंग उसको बताएगा कि आपने किसी सेल में फार्मूला को आपने लगाए हैं जो कि एरर हो गया है। ठीक है, एरर हो गया। देखिए यहाँ पे D2 में देखिए अपडेट फार्मूला तो इंक्लूड सेल बारे में बता रहा है, इसमें किसी तरह की कुछ दिक्कत है इस तरह से। हाँ देखिए चेकिंग बता दिया, या तो आपको मैसेज देगा कि पूरे कंप्लीट है, आपने किसी प्रकार के सीट पे एरर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दोस्तों एब्सोल्यूट फार्मूला। इसका काम है दोस्तों किसी फार्मूला के बारे में पता लगाना कि फार्मूला जो है किस किस नंबर से मिलकर बना है और इसमें कौन से फार्मूला लगाया गया है वो चेक करके आपको यहाँ पे बताएगा। तो जैसे 130 हम यहाँ पे करते हैं और एब्सोल्यूट पे क्लिक करते हैं फार्मूला पर, देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और इस डायलॉग बॉक्स में देखिए D2 + E2 है, मतलब मिलकर बना 2 सेल है और इसका कितना आया है वैल्यू तो देखिए 80 है और यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए बढ़ता जाएगा, आप क्लिक करते जाइए 130 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी फार्मूला को पूरे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी तरह से देखिए 240 को अगर सेलेक्ट करके हम यहाँ से एब्सोल्यूट फार्मूला पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिख दिया कि सम B2 से E2, मतलब पूरे सेल को सेलेक्ट किया गया है और यहाँ से सम का फार्मूला लगाया गया है और वैल्यूड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू दिखा दिया कि 240 आया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से किसी भी फार्मूला जो डेटा है उसको चेक करना कि किस में कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, इसका पूरा वैल्यू कितना आया है और कौन कौन से सेल को आपने सेलेक्ट करके इसमें फार्मूला लगाए हैं वो सभी को चेक करके दिखाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बैच विंडो। ये काम क्या है दोस्तों, अगर किसी डेटा को अगर आपको किसी दूसरे सीट पे लिखना है या टाइप करना है देखकर, तब इसका बैच विंडो का यूज कर सकते हैं दोस्तों। या तो आप किसी दूसरे सीट पे जैसे हमको ले जाना है डाटा को तो आप सेलेक्ट करके कॉपी करके भी ले जा सकते हैं बहुत आसानी से, या तो आप देखकर लिखना चाहते हैं उसी सीट पे किसी दूसरे सीट पे डेटा को तो बैच विंडो से भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बैच विंडो पे क्लिक करना होगा और यहाँ से देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरीक़ा से देखिए सेलेक्ट हो गया और डिलीट बैच यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। चलिए अब डेटा को हम फिर से क्या करते हैं इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों जो डेटा को आपको किसी सीट पे लिखना है देखकर वो डेटा सभी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीक़ा से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो है बैच विंडो, इसमें ऐड बैच इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। आपने देखिए जितने सारे डेटा सेलेक्ट किए थे सीट पे वहाँ पे देखिए बुक 1 में है। ठीक है, सीट 1 में है और यहाँ पे देखिए सेल का नाम दिया हुआ है और यहाँ से देखिए वैल्यू दिया हुआ और इसको ड्रैग करेंगे तो अगर जिस डेटा में फार्मूला लगा हुआ उसमें फार्मूला भी दिखाई दे रहा, ये सभी चीज़ दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों इसको हमको सीट 2 पे टाइप करना है तो सीट पे आप इसको बहुत आसानी से देखकर लिख सकते हैं, या तो सीट 3 पे। दोस्तों जब तक ये बैच विंडो को आप यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे यहाँ से नहीं हटेगा। आप कोई भी सीट पे जाके बहुत आसानी से देख कर लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें डेटा वैल्यू इस तरीका से दिखाई दे रहा है, जो जिसमें डाटा लिखा हुआ और किस किस सेल में लिखा हुआ है सभी सेल का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बैच विंडो का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस आप इतना ही, सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियोज में हम कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।